नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बजट सत्र के बारे में। यानी कि बजट सत्र पेश करने से पहले रामनाथ कोविंद जी ने दोनों संसदीय बैठकों को यानी कि दोनों संसदीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी क्या कहें आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और क्या कहें किसानों को लेकर के, इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे करेंगे छोटी सी गुजारिश, अगर आप भी अभी तक सरकारी योजना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रेड कलर जो बटन दिख रहा है इसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। यानी कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का बयान है, उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद उन्होंने कहे हैं, क्या कहें बताते हैं आपको, कि सरकार ने बीते 6 वर्ष में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया गया है ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बन सके और कृषि का विस्तार भी हो सके। यानी कि भारतीय कृषि और आधुनिक बनाने के लिए और कृषि का विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि जो कदम उठाई है सरकार बहुत बेहतरीन कदम है। मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए लागत में 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया था। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। यानी कि जो खरीद संख्या होती है किसानों के लिए, जो बीज खरीदते हैं किसान बेचते हैं अपना जाकर के गोदाम पे, उन लोगों की संख्या भी बढ़ाई गई है और वहाँ पर 1.5 गुना ज़्यादा पैसा अब मिलता है किसानों को। आपको बता दें कि 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अतिरिक्त जमीन का माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का बयान है जिन्होंने अपने बयान में ये बोला है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है। मैं इसके लिए देश के किसानों का अभिनंदन करता हूं। यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश के किसानों का अभिनंदन भी किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन 215 मिलियन टन से बढ़कर के अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया। यानी कि 215 मिलियन से बढ़कर के 320 मिलियन तक पहुंच गया है जो सब्जी और फलों का उत्पादन था। अब भारत में काफ़ी तेज़ी से किसान आगे बढ़ रहे हैं। आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008 और 9 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, वहीं साल 2019-20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन पहुंच गई है। यानी कि आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि 234 मिलियन टन से बढ़ करके अब 296 मिलियन टन तक पहुंच गई है इसकी खाद्यान्न। आपको बता दें उसके बाद कि समय क्या कहें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का क्या बयान आया है। उसके बाद समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। यानी कि यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान से गौर करिएगा आप सभी लोग, जिनके पास सिर्फ 1 से या 2 हेक्टेयर जमीन होती है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। रामनाथ कोविंद जी का बयान आया है किसानों के लिए। देश के सभी किसानों में 80% से ज़्यादा छोटे किसान ही हैं। यानी कि जो देश में किसान हैं उसमें 80% से ज़्यादा किसान छोटे किसान हैं और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि उन्होंने बताया भी है अपनी सरकार को कि ये जो छोटे किसान हैं इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसान जो छोटे छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उन्हें खाता में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यानी कि सरकार 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। यानी कि डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से। तो जिसकी प्रशंसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की है। आपको बता दें उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का क्या बयान आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर के, उसको भी आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम एवं लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर मिली है। यानी कि 90,000 करोड़ रुपए यहाँ पर मुआवजे के तौर पर किसानों को दिया गया है, जिसके बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का बयान सामने आ रहा है। संसद में जो बजट पेश किया जाना है उसी को लेकर के पहले राष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं, उसी को बताया जा रहा है। व्यापक विमर्श के बाद संसद में 7 महीने पूर्व
3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षक, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संबोधन विधेयक पारित किया गया। यानी कि जो यह संसद में 7 महीने के अंदर 3 बार विधेयक पारित किया गया था। किसानों को लेकर के लगातार सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, लगातार उनके हक में काम कर रही है। अगर प्रधानमंत्री जनधन खाता नहीं होता तो शायद आज किसानों का पैसा जो हर 2 महीने पे 3 महीने पे एक बार 2,000 रुपये मिल रहा है, शायद यह पैसा उनके पास नहीं पहुंच पाता। और इसके नाते डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को पैसा पूरा मिल रहा है। आपको बता दें, इन कृषि सुधारों को लेकर सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इस लाभ को समझते हुए अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इस सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश के सर्वोच्च अदालत में स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उनका पालन करेगी। तो इस तरीके से रामनाथ कोविंद जी का बयान आया था। तो आपको बता दें, बने रहिए मेरे साथ, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से रामनाथ कोविंद जी बजट को लेकर के क्या संबोधन कर रहे हैं और क्या बयान दे रहे हैं। अब आगे हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि क्या है बजट और किस तरीके से बजट प्राप्त हुआ है। जो इन किसानों के लिए कुछ नया प्रावधान हो सकता है, पीएम किसान में कुछ बदलाव हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको बता दें, आगे की वीडियो नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आगे के आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।